गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज इस वीडियो में आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 8, जिसका शीर्षक है सर्वनाम, इस पाठ का भाग 2 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने जाना था कि सर्वनाम क्या होता है और इसकी परिभाषा को पढ़ा था और कुछ सर्वनाम शब्द भी हमने देखे थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 8 सर्वनाम के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक बार पाठ को दोहराएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, क्या, कुछ, हम, वे आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। इसके अतिरिक्त मैंने, हमने, तुमने, उसने, इन्होंने, उन्होंने, आपने, मुझे, आपको, हमें, तुम्हें, अपना, अपनी आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है। पहला प्रश्न है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है। इसका उत्तर है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अगला प्रश्न है ख सर्वनाम शब्दों के 3 उदाहरण बताइए। यहाँ पर हमें सर्वनाम शब्दों के 3 उदाहरण बताने हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे मैं, आप, हम। मैं, आप, हम। अगला अभ्यास देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। आपको क्या करना है, इन वाक्यों में से आपको जो भी सर्वनाम शब्द है उस शब्द को छांटकर अलग लिखना है। पहला है क हम बाजार जा रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है हम। तो हम को हम सामने लिखेंगे। हम बाजार जा रहे हैं। इस वाक्य के सामने लिखेंगे हम, क्योंकि हम
सर्वनाम शब्द है। अगला है ख, आप टीवी देख रहे थे। आप टीवी देख रहे थे। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है आप, तो आप शब्द को हम इस वाक्य के सामने लिखेंगे, आप। अगला है ग, मैंने कार्य कर लिया। मैंने कार्य कर लिया। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है मैंने। मैंने, तो मैंने शब्द को हम इस वाक्य के सामने लिखेंगे, मैंने। अगला है घ, तुम पत्र लिख रहे हो। तुम पत्र लिख रहे हो। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है तुम। तुम को हम लिखेंगे इस वाक्य के सामने। अगला है ड, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है मैं, तो मैं को हम इस वाक्य के सामने लिखेंगे, मैं। अगला अभ्यास है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। पहला है क, राम खाता है। राम खाता है। इसको हम मेल करेंगे वह खाता है। इस वाक्य में राम के स्थान पर सर्वनाम शब्द यानी वह का प्रयोग किया गया है। राम खाता है। राम खाता है को हम मिलाएंगे वह खाता है से। अगला है ख, शीला पूजा करती है। शीला पूजा करती है। इस वाक्य को हम मिलाएंगे वह पूजा करती है। शीला के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है वह। वह पूजा करती है, तो हम मिलाएंगे शीला पूजा करती है को वह पूजा करती है। यहाँ पर मैम ने आंसर सामने लिखे हैं, बट आपको बुक में मैच करने हैं। तीसरा है ग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य को मिलाएंगे वे खेल रहे हैं। इस वाक्य को मिलाएंगे पहले वाक्य से वे खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वे शब्द क्या है? सर्वनाम। अगला है घ, पिताजी खाना खाइए। पिताजी खाना खाइए। इस वाक्य को हम मिलाएंगे आप खाना खाइए से। इस वाक्य में पिताजी के स्थान पर सर्वनाम शब्द आपका प्रयोग किया गया है। पिताजी खाना खाइए को मेल करेंगे आप खाना खाइए से। अगला अभ्यास है निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्ठक में 2 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और आपको क्या करना है? आपको सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। देखेंगे, पहला है क, यह पुस्तक डैश है। विकल्प है मेरी, आप। मेरी, आप। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? यह पुस्तक डैश है। यस, यहाँ आएगा मेरी। यह पुस्तक मेरी है। अगला है ख, यह सुंदर शहर डैश है। विकल्प है उसे, हमारा। तो दोनों में से कौन सा शब्द आएगा खाली स्थान में? हमारा। यहाँ पर सही शब्द आएगा हमारा। यह सुंदर शहर हमारा है। अगला है ग, डैश कल दिल्ली जाऊंगा। मैं, तुम। दोनों में से कौन सा सही शब्द है? यहाँ पर आएगा मैं,
क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं कह सकते तुम कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये वाक्य गलत होगा। बट अगर हम बोलेंगे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये वाक्य सही होगा। तो यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द आएगा मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगला है घ डैश अच्छे बच्चे हो। हम तुम, यहाँ पर आएगा तुम अच्छे बच्चे हो, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हम अच्छे बच्चे हो, बट हम कहेंगे तुम अच्छे बच्चे हो, तो ये वाक्य सही होगा। तो यहाँ पर आएगा तुम। अगला है ड डैश नाम विवेक है। मुझे मेरा क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? जी, यहाँ पर आएगा मेरा नाम विवेक है। मेरा नाम विवेक है, यहाँ पर खालिस्तान में शब्द आएगा मेरा। अगला है च डैश कौशल का मित्र है। वह। हम इसमें अगर हम बोलेंगे वे कौशल का मित्र है, तो ये वाक्य गलत होगा। वे यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द नहीं है। लेकिन अगर हम लिखेंगे वह कौशल का मित्र है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही होगा। सही सर्वनाम शब्द है वह कौशल का मित्र है। अगला है छ डैश आज्ञा दीजिए। विकल्प हैं आप, हम। इन दोनों में से सही सर्वनाम शब्द क्या है? आप। यहाँ खालिस्तान में आएगा आप आज्ञा दीजिए। आप आज्ञा दीजिए। फिर हम अगला अभ्यास देखेंगे। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है मुझे। मुझे शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे। मुझे खिलौना चाहिए। हम वाक्य लिखेंगे यहाँ पर मुझे खिलौना चाहिए। दूसरा शब्द है तुम्हारा। तुम्हारा शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। तुम्हारा मित्र अच्छा है। तुम्हारा मित्र अच्छा है। अगला शब्द है आप। आप शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। आप खाना खाइए। आप खाना खाइए। अगला शब्द है अपना। अपना शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो। अगला शब्द है मैं शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। मैं गाना गाता हूँ। मैं गाना गाता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। जो भी सही विकल्प है उसके सामने वाले बॉक्स में आपको टिक करना है, यानी सही का निशान लगाना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1 है निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है क सुनील, ख दिल्ली, ग मेरा। उत्तर है ग मेरा के सामने राइट लगाएंगे। नंबर 2 पर है मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम शब्द है मैं बाजार जाऊंगा।
क मैं, ख बाजार, ग जाऊंगा। सही उत्तर है क मैं। क मैं सर्वनाम शब्द है, तो इसके सामने हम राइट लगाएंगे। नंबर 3 पर है डैश क्या कर रहे हो। डैश क्या कर रहे हो वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाला शब्द है। क मैं, ख तुम, ग हम। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? डैश क्या कर रहे हो। इसको ना तो हम ऐसे कहेंगे मैं क्या कर रहे हो, ना ही हम ऐसे कहेंगे कि हम क्या कर रहे हो। तो सही शब्द कौन सा हुआ? तुम। यस, तुम। तुम क्या कर रहे हो। उत्तर है ख तुम। ख तुम के सामने राइट लगाएंगे। अगला अभ्यास है रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां। सर्वनाम शब्द वाले गोलों में लाल रंग भरिए। सर्वनाम शब्द वाले गोलों में लाल रंग भरिए। यहाँ पर आपको कुछ गोले दिए गए हैं। पहले गोले में लिखा है किताब, दूसरे में तुम्हारा, तीसरे में घर, चौथे में मैं, पांचवे में हम, छठे में आप और सातवें में विद्यालय। यहाँ पर आपको 7 गोले दिए गए हैं। पहले में है किताब, दूसरे में तुम्हारा, तीसरे में घर, चौथे में मैं, पांचवे में हम, छठे में आप और सातवें में विद्यालय। अब इनमें से कौन कौन से शब्द सर्वनाम है? जो शब्द सर्वनाम है, यानी कि जिस गोले में सर्वनाम शब्द लिखा है उस गोले में आपको लाल रंग भरना है। तो हम सबसे पहले किताब सर्वनाम शब्द नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। दूसरे गोले में है तुम्हारा। तुम्हारा शब्द सर्वनाम है तो इस गोले में हम लाल रंग करेंगे। तुम्हारा शब्द वाले गोले में लाल रंग करेंगे। अगला है घर। घर शब्द सर्वनाम नहीं है तो इसे ऐसे छोड़ देंगे। अगला है मैं। मैं शब्द सर्वनाम है तो हम इस गोले में भी लाल रंग भरेंगे। अगला है हम। हम वाले गोले में भी हम लाल रंग भरेंगे क्योंकि हम शब्द भी सर्वनाम है। अगला है आप। आप वाले गोले में भी हम लाल रंग भरेंगे क्योंकि आप भी सर्वनाम शब्द है। अगला है विद्यालय। विद्यालय शब्द को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमें रंग नहीं करना, क्योंकि विद्यालय शब्द सर्वनाम नहीं है। हमें करना है तुम्हारा, मैं, आप, हम। इन गोलों में हमें लाल रंग भरना है। फिर हम देखेंगे आखिरी अभ्यास। आखिरी अभ्यास है 4 ऐसे वाक्य बताइए जिनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। हमें क्या करना है? हमें 4 ऐसे वाक्य बताने हैं जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे यह मेरी कमीज है। यह मेरी कमीज है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है यह। यह। नंबर 2 पर हम लिखेंगे तुम खेलने जा रहे हो। तुम खेलने जा रहे हो। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है तुम। तुम। नंबर 3 पर हम लिखेंगे हम कल दिल्ली जाएंगे। हम कल दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है हम। हम। नंबर 4 पर लिखेंगे वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वह। पहले नंबर पर है यह मेरी कमीज है। सर्वनाम शब्द को हम रेखांकित करेंगे
यह शब्द को हम रेखांकित करेंगे क्योंकि यह शब्द सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में तुम खेलने जा रहे हो, इस वाक्य में हम तुम को रेखांकित करेंगे क्योंकि तुम सर्वनाम शब्द है। तीसरे वाक्य में हम कल दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में हम शब्द को रेखांकित करेंगे क्योंकि ये सर्वनाम है। चौथे वाक्य में वह खेल रहा है, इस वाक्य में हम वह को रेखांकित करेंगे क्योंकि वह शब्द सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे अभ्यास समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।